बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पीपल की पूजा करने से क्यों मिट जाता है शनि का प्रकोप। यह जानने के लिए आपको अंत तक यह वीडियो देखना पड़ेगा। जब किसी इंसान पर शनिदेव की महादशा चल रही होती है तो उसे पीपल की पूजा का उपाय बताया जाता है। कई बार मन में यह सवाल उठता है कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और क्रूर ग्रह शनि का क्रोध मात्र पीपल वृक्ष की पूजा करने से कैसे शांत हो जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं और शनि और पीपल से संबंधित वह पौराणिक कथा जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। पुराणों की माने तो एक बार त्रेता युग में अकाल पड़ गया था। उस युग में एक कौशिक मुनि अपने बच्चों के साथ रहते थे। बच्चों का पेट न भरने के कारण मुनि अपने बच्चों को लेकर दूसरे राज्य में रोजी रोटी के लिए जा रहे थे। रास्ते में बच्चों का पेट न भरने के कारण मुनि ने एक बच्चे को रास्ते में ही छोड़ दिया था। बच्चा रोते रोते रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया था तथा पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा था तथा पीपल के पेड़ के फल खाकर बड़ा होने लगा। कठिन तपस्या भी वहीं पे पीपल के नीचे बैठकर करने लगा। एक दिन ऋषि नारद वहां से जा रहे थे। नारद जी को उस बच्चे पर दया आ गई तथा नारद जी ने उस बच्चे को पूरी शिक्षा दी तथा विष्णु भगवान की पूजा का विधान भी उसे विधिवत बताया। अब बालक भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा था। एक दिन भगवान विष्णु ने आकर बालक को दर्शन दिए तथा विष्णु भगवान ने कहा कि हे बालक, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांग लो। बालक ने विष्णु भगवान से सिर्फ भक्ति और योग मांग लिया था और बालक उस वरदान को पाकर पीपल के पेड़ के नीचे ही बहुत बड़ा तपस्वी और योगी हो गया था। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु, हमारे परिवार की यह हालत क्यों हुई है। मेरे पिता ने मुझे भूख के कारण छोड़ दिया था और आजकल वो कहाँ है। नारद जी ने कहा, बेटा, आपका यह हाल शनि महाराज ने किया है। देखो, आकाश में यह शनिश्चर दिखाई दे रहा है। बालक ने शनिश्चर को उग्र दृष्टि से देखा और क्रोध से उस शनिश्चर को नीचे गिरा दिया। उसके कारण शनिश्चर का पैर टूट गया और शनि असहाय हो गया। आपको बता दें कि शनि का यह हाल देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने सभी देवताओं को शनि का यह हाल दिखाया। शनि का यह हाल देखकर ब्रह्मा जी भी वहां आ गए थे और बालक से कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, आपने बहुत कठिन तप किया है। तप के कारण आपके परिवार की यह जो दुर्दशा हुई है यह शनि ने ही की है। आपने शनि को जीत लिया है। आपने पीपल के फल खाकर जीवन जिया है, इसलिए आज से आपका नाम पिपलाद ऋषि के नाम से जाना जाएगा और आज से जो भी आपको याद करेगा उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा पीपल की पूजा करने से आज के बाद शनि कभी कष्ट नहीं देगा। ब्रह्मा जी ने पिपलाद बालक को कहा कि अब आप इस शनि को आकाश में स्थापित कर दो। बालक ने शनि को ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया तथा पिपलाद ऋषि ने शनि से यह वादा लिया कि जो पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा उसको आप कभी कष्ट नहीं देंगे। शनिश्चर ने ब्रह्मा जी के सामने यह वादा ऋषि प्रहलाद को दिया, यह वचन प्रहलाद को दिया। उस दिन से यह परंपरा है कि जो ऋषि पिपलाद को याद करके शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसको शनि की 7.5, शनि की अढ़ैया और शनि महादशा कष्टकारी नहीं होती। शनि की पूजा और व्रत 1 वर्ष तक लगातार करनी चाहिए। शनि को
तेल और सरसों का तेल बहुत ही पसंद है, इसलिए तेल का दान भी शनिवार को करना चाहिए। पूजा करने से तो दुष्ट मनुष्य भी प्रसन्न हो जाता है, तो फिर शनि क्यों नहीं प्रसन्न होगा। इसलिए शनि की पूजा का विधान तो भगवान ब्रह्मा ने दिया है। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।